हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है। ये सर्वेक्षण कब तक चलेगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाऊंगा कि ये जो सर्वेक्षण चल रहा है ये कितने स्टेप में क्लियर होगा, क्योंकि इसका स्टेप जो है चेंज कर दिया गया है और किस स्टेप में क्या क्या बात को बतलाया गया है उसको भी आप लोग को मैं पूरा स्पष्ट तरीके से समझाने वाला हूँ। क्योंकि थोड़ा ही यहाँ पर चेंज किया गया है, ज्यादा कोई चेंज किया नहीं गया है। तो क्या चेंज किया गया है उसको भी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। यहाँ पर जो चेंजिंग किया गया है ये आपके सुविधा के लिए ही यहाँ पर चेंजिंग किया गया है, तो उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या जो है आप लोग के सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है, छोटा हो या बड़ा, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जो भूमि का सर्वेक्षण होगा ये कितने चरणों में जो है कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 चरणों में लिखा गया है कि 6 चरणों में जो है ये कंप्लीट होगा जमीन का सर्वे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पूरे डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बतलाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिएगा पहला स्टेप पर क्या होगा। तो पहला स्टेप में लिखा गया है क्या होगा, तो आप लोग को सबसे पहले तो प्रपत्र 2 भरकर क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो प्रपत्र 2 यानी जो सर्वे का फॉर्म है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) ये भरकर आप लोग को जमा करना होगा। तो जो यहाँ पर सघोषणा का फॉर्म है और जो वंशावली का फॉर्म है ये भरकर जमा करना होगा। इसमें आप लोगों को कौन कौन सा दस्तावेज अटैच करना है आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, तो समझिएगा। 1 नंबर पर आप लोग को ये फॉर्म देना होगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 उन्हीं लोग को देना होगा जिनका जमीन पूर्वजों के नाम पर है। उसके बाद आप लोग को 2 नंबर पर देना होगा जमीन का दस्तावेज, यानी केवाला वाला जमीन है तो केवाला देना है, खतियान वाला जमीन है तो खतियान देना है। तो 2 नंबर पर आप लोग को क्या देना है, केवाला वाला जमीन है तो केवाला, या खतियानी जमीन है तो खतियान आप लोग को देना होगा। 3 नंबर पर आप लोग को देना होगा जमीन का रसीद। तो जमीन का रसीद कट रहा है तो 3 नंबर पर जमीन का रसीद लगा दीजिएगा। अदरवाइज जमीन का रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पर आप लोग को देना होगा, आपको आधार कार्ड देना होगा। तो आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड जरूर दीजिएगा। उसके अलावा ये तो 4 जो है मूल दस्तावेज आप लोग को हो गया, ये दस्तावेज है तो आप लोग जमीन का सर्वेक्षण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट है जो आपके बेनिफिट्स के लिए मांगा गया है वो कौन सा दस्तावेज है, तो आप लोग को ध्यान रखना है एनओसी देना है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग को देना है, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये जो है अपने सिस्टर से बनवाना होता है। ये क्यों बनवाया जाता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आपके जो पिताजी का जमीन है उस जमीन में जितना आप हकदार हैं उतने जमीन में वो आपके सिस्टर भी हकदार है। तो जो है आप लोग आधा आधा का जो हिस्सेदार है, तो आप लोग को उस कंडीशन में, यानी आप लोग चाहते हैं कि हमारे सिस्टर जो है हमारे पिताजी के संपत्ति में हिस्सा ना ले, तो उस कंडीशन में आप लोग को एनओसी बनवा कर देना होता है। तो एनओसी पर यदि आप लोग को सिस्टर साइन कर देती है तो आप लोग एनओसी जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में चलकर कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने को ना मिलेगा। तो आई होप कि जो पर आप लोग को स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं समझाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग स्टेप नंबर 2 में बात कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है आप लोग को क्या होता है ये समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग स्टेप नंबर 2 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नक्शा बनाने का जो है काम चलेगा। तो ये जो है अधिकारी के द्वारा जो है नक्शा बनाया जाएगा। इसमें आप लोग को कोई काम नहीं करना है। तो जो काम करना है आप लोग को यहाँ पर करना है। इसमें जो है आप लोग को कोई काम नहीं करना है। नक्शा बनेगा तो उस समय जो है आप लोग अपने जमीन पर उपस्थित जरूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग जरूर वहाँ पर जो है कंप्लेन करिएगा। उसके बाद 3 नंबर पर देखिएगा तीसरा स्टेप में क्या होगा। तो तीसरा स्टेप में आपके दावे दर्ज किए जाएंगे। यानी आप लोग जो हमसे कर रहे थे कि सर हमारा जो है जमीन का दस्तावेज हमारा पट्टीदार रख लिया है, दे ही नहीं रहा है, तो हम सर्वे कैसे कराएंगे। यानी तमाम प्रकार के जो आप लोग के शिकायत है उस शिकायत को जो है यहाँ पर सुना जाएगा। यानी आपके जो है दावा है जो आपका शिकायत है उसको दर्ज किया जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाएगा, जो भी आप लोग का शिकायत है जमीन से संबंधित तो उसको जो है यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो क्योंकि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चौथा पॉइंट में क्या किया जाएगा, चौथा पॉइंट में आपत्तियों का जो है समाधान किया जाएगा। यानी जो यहाँ पर आप लोगों से दावा दर्ज किया जाएगा, जो आप लोगों से आपत्ति दर्ज किया जाएगा, उस आपत्ति को चौथे स्टेप में यानी अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। यानी आप लोग को बताया जाएगा कि आपके जो पास दस्तावेज नहीं है, आपके पट्टीदार दस्तावेज नहीं दे रहा है, तो आप लोग को आगे क्या करना होगा, ये जो है स्टेप नंबर 4 में बतलाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 5 नंबर स्टेप में देखिएगा। तो 5 नंबर स्टेप में लिखा गया रिकॉर्ड का जो है प्रकाशन किया जाएगा। यहाँ पर जो है आपका जमीन से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है उसको जो है प्रकाशन किया जाएगा। जो है यहाँ पर नक्शा तैयार किया गया है उसको जो है यहाँ पर प्रकाशन किया जाएगा। तो ये 5वां नंबर स्टेप भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग अंतिम नंबर का जो है यहाँ पर स्टेप का जिक्र कर लेते हैं, यानी 6 नंबर का जो स्टेप है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिएगा सुनवाई और उसका जो है निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल सबमिट होगा, यानी आपका जमीन का सर्वे जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, मान लीजिए
आपका जो हिस्सा था वो हिस्सा आप लोग को नहीं मिल पाया है इस सर्वेक्षण के तहत, या कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको जो है कहाँ सुनवाई किया जाएगा, तो अंतिम में उसका भी सुनवाई किया जाएगा और उसी समय निपटारा भी कर दिया जाएगा। तो जितने भी बिहार के रैयत थे सभी रैयत को अंतिम जो स्टेप है वहाँ पर संतुष्ट करने के लिए रखा गया है, तो सभी को यहाँ पर संतुष्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब ना कहिएगा कि किस स्टेप के अंतर्गत क्या क्या आप लोग को करना होगा, और आप लोग अब हमसे ये मत पूछिएगा कि सर ये बतलाइए कि हमारा जो दस्तावेज नहीं है, हमारा पट्टीदार दस्तावेज नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।